हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी का अध्याय 8 खतरे में सांप। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जानवर जो है वो इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। सभी जानवर इकट्ठा हुए और बात कर रहे थे कि अगर कोई खतरा आ जाए तो हम लोग अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली, बहुत देर तक सब लोग बातें करते रहे कि क्या करना चाहिए। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। ये जो बंदर है ना, इसने अंत में सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन सभी को अंत में बंदर की सलाह सबसे ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बंदर ने ये सलाह दिया कि अगर कोई भी खतरा आ जाए तो सिर पर पैर रखकर हमें भागना चाहिए। तो सिर पर पैर रखकर भागना का मतलब होता है बहुत तेज़ी से डरकर या घबराकर भाग जाना। ठीक है, तो सभी को बंदर की ये राय अच्छी लगी। जब जब हमें खतरा जैसा लगे तो फिर हमें सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि बहुत तेज़ी से डरकर या घबराकर भाग जाना। ये मुहावरा किसे बोलते हैं? मुहावरा वो होता है ऐसा वाक्य का अंश जिसका एक खास अर्थ होता हो, जिस वाक्य का एक खास अर्थ हो उसे मुहावरा कहते हैं। तो सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत तेज़ी से डरकर या घबराकर भाग जाना। बातचीत समाप्त हुई, मीन्स बातचीत खत्म हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चल दिए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। मीन्स कहने का मतलब है कि बातचीत खत्म हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकानों पर चले गए, लेकिन सांप जो थे वो एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, क्योंकि बंदर की सलाह थी कि जब कोई मुसीबत आए तो सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि सांप के तो पैर होते नहीं हैं, तो वो कैसे भागेंगे। तो इसलिए सांप जो थे एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, एक दूसरे का मुंह देखते हुए बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। चंदन यादव ये लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। अब हम अभ्यास करते हैं बातचीत के लिए। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? सांप जो थे, सभी की बातें जब खत्म हो गई, बातचीत जब समाप्त हो गई, फिर भी सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? तो सांप वहीं बैठे रह गए क्योंकि बंदर की सलाह थी कि सिर पर पैर रखकर भागना है, और सांप के तो पैर नहीं हैं, तो वो कैसे भागते, इसलिए सांप वहीं बैठे रह गए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सांप वहीं बैठे रह गए क्योंकि सांप के पैर नहीं थे। आप सांप को क्या सलाह देंगे? आपको अगर कोई सलाह देनी है सांप को तो आप क्या दीजिएगा? सांप के पैर तो होते नहीं है, लेकिन सांप चलता है, वो जैसे चलता है उसी तरह चलकर वो अपने ठिकाने या जगह पर पहुंच सकता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम सांप को यह सलाह देंगे कि वो जैसे चलता है वो वैसे ही चलकर अपनी जगह तक जा सकते हैं। सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? तो सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है कि बहुत तेज़ी से डरकर या घबराकर भागना। तो जैसे कि बिल्ली को देखकर चूहा सिर पर पैर रखकर भाग गया, इस तरह से। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है बहुत तेज़ी से डरकर या घबराकर भाग जाना। रंग भरिए, बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। ठीक है, तो ये एक चित्र है सांप का और ये भी एक चित्र है सांप का। तो इसमें आपको रंग भरना है जैसा कि इसमें रंग भरा हुआ है, तो आप ऐसे भर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें रंग भर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जो सिर पर पैर रखकर नहीं भाग सकते, जिनके पैर नहीं होते, जैसे कि घोंघा, केंचुआ। केंचुआ जो कीड़ा चलता है ना, अर्थवॉर्म जो मिट्टी में रहता है, अर्थवॉर्म वो, और एक चेरा होता है जो बरसात के समय निकलता है, तो वो सबके पैर नहीं होते। तो सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि अपने पैरों से नहीं चलना। मीन्स इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से भागना। जिसके पैर हैं वो भी भागेंगे, जिनके पैर नहीं हैं वो भी भागेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से आपको डर कर या घबरा कर मुसीबत के समय भागना है। चित्र और बातचीत। ये एक जंगल का चित्र है जिस पे हमें बातचीत करनी है। देखिए, ये जंगल का चित्र बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे जानवर हैं। सभी जानवरों की हम बात करते हैं। तो ये है, जैसे शुरू करते हैं मछली से। ये है मछली, तो मछली पानी में रहती है, तो ये हो गया मछली। ये है कछुआ। कछुआ जो है वो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, और जब भी कोई मुसीबत आती है तो इस अपने शेल में, वो ये शेल है ना, इसमें छुप जाता है। ये है कंगारू। कंगारू जो है, ये जानवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के देश में पाया जाता है, कंगारू। ठीक है, कंगारू के पेट पर एक थैली होती है, इसी में वो अपने छोटे बच्चे को रखकर पालता है। यह है जिराफ। ठीक है, जिराफ जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, देख रहे हैं आप, और ये हरी पत्तियाँ ऐसा ये सब खाता है। ये है जंगल का राजा शेर, और शेर के तो बारे में आप जानते ही हैं। शेर एक मांसाहारी जानवर है, और यहाँ पे शेर के पीठ पे एक कौवा बैठा हुआ है। और ये रहा शेर की गुफ़ा। ये जो है ना, ये गुफ़ा है शेर की, और गुफ़ा का दरवाज़ा है, शेर की गुफ़ा है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है शेर की गुफ़ा के नाम से। फिर है ये सांप है, और ये सांप कहाँ रहते हैं? बिल में, छेद में। तो ये है सांप का घर। देखिए बताया गया, लिखा हुआ है सांप का घर। और कौन कौन से जानवर हैं? ये है बंदर, जो कि एक मस्त मौला जानवर है। ये है चूहा, फिर ये है हाथी। ये सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। ये है तोता, जो हरे रंग का होता है। तो इनमें से कुछ जंगली जानवर हैं और कुछ पालतू जानवर हैं। आनंदमयी कविता, ऐसी कविता जिसे पढ़कर आनंद आ जाए। कबड़ी झबड़ी बकरी, ये कविता का नाम है, कबड़ी झबड़ी बकरी। तो देखिए बकरी है, यहाँ पे दो बकरियाँ आपको दिख रही हैं। जो आगे वाली बकरी है उसका नाम है कबड़ी, और जो पीछे में जो बकरी है इसका नाम है झबड़ी। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। बकरी कबड़ी बकरी झबड़ी, दोनों बकरियों के बारे में बोला जा रहा है कि बकरी कबड़ी बकरी झबड़ी। कबड़ी झबड़ी बकरी, कौन सी बकरी है? कबड़ी झबड़ी बकरी। आगे निकली कबड़ी बकरी। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो कबड़ी बकरी है दौड़ रही है, दोनों बकरियाँ, और आगे कौन सी बकरी निकल गई है? कबड़ी बकरी। पीछे रह गई झबड़ी, और झबड़ी जो है वो पीछे रह गई। आगे आगे कबड़ी बकरी, आगे आगे कबड़ी बकरी। पीछे पीछे झबड़ी, और पीछे पीछे झबड़ी। साथ चली थी, मैं साथ में चली थी दोनों, हो गई आगे पीछे। साथ में चली थी लेकिन दौड़ने के दौरान वो दोनों आगे पीछे हो गई। कबड़ी झबड़ी बकरी, कबड़ी झबड़ी बकरी। ठीक है, दोनों साथ चली थी लेकिन कबड़ी आगे हो गई और झबड़ी पीछे रह गई। प्रभात, ये कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो आपको ये कविता समझ आ गई। ये दो बच्चे हैं
जो बकरी को लेकर चरने निकले हैं और बकरियां दौड़ने लगी, बकरियों को लेकर चरने निकले हैं और बकरियां दौड़ने लगी, जिसमें से एक बकरी का नाम कबरी और दूसरे बकरी का नाम झबरी। और कबरी आगे निकल जाती है और जब झबरी जो है वो पीछे रहती है। देखने में भी कबरी थोड़ी बड़ी बकरी है और झबरी छोटी बकरी है। आओ कुछ बनाएं। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। ये एक चौकोर कागज़ लेना है और फिर उसे जैसे दिखाया गया है चित्र में उसी अनुसार उसे बनाना है। देखिए, एक चौकोर कागज़ लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़ें। ये जो रेखा बनाई हुई है ना, इसी रेखा पर मोड़ना है। जैसे कि हमने एक कागज़ लिया, देखिए ये कागज़ चौकोर तो नहीं, चौकोर का मतलब हुआ स्क्वायर शेप में, तो ये तो रेक्टेंगल शेप में, तो पहले से चौकोर बनाते हैं। चौकोर कैसे बनाएंगे, देखिए आप इस कागज़ को लीजिए और इसके ऊपरी भाग से इसे इस तरह से मोड़ दीजिए। इसके टिप पे लेकर इसके टिप से इसे मोड़िए और इस तरह से इसे आपको मोड़ना है। देख रहे हैं, अगर आपके पास चौकोर कागज़ नहीं है तो उसको किसी भी कागज़ को, रेक्टेंगल कागज़ को चौकोर बनाने के लिए आपको इस तरह से, देखिए यहाँ पे ऐसे कागज़ को लीजिए और फिर उसको इस तरह से मोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे से फिर से मोड़ना है हमें इस तरह से। देखिए इस तरह से मोड़ना। ये जो कागज़ था जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये हमारा चौकोर कागज़, वहाँ पे से आपको इसे मोड़ना है इस तरह से। तो पहले हमने क्या किया, एक कागज़ लिया और फिर उसको इस तरह से मोड़ा और फिर नीचे से उसे इस तरह से मोड़कर फिर हमें यहाँ पे से इस कागज़ को फाड़ लेना है, नीचे वाले कागज़ को, तो हमारे पास चौकोर कागज़ बन जाएगा। देखिए हमने ऐसे इसे फाड़ लिया जो नीचे का कागज़ था, अब हमारे पास चौकोर कागज़ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस चौकोर कागज़ पे यहाँ लाइन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस लाइन से मीन्स इसको चौकोर कागज़ को लीजिए और इस तरह से मोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप चार्ट पेपर ले सकते हैं, अलग अलग कलर के चार्ट पेपर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे उजला रंग का ली हूँ। इस तरह से मोड़ना है और फिर उसके बाद उसके दोनों तरफ से ऐसे मोड़ना है। देखिए मैं बताती हूँ, ऐसे, जिससे कि कान बन जाए, इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, इसको इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पे से फिर से मोड़ना है नीचे की तरफ से। देखिए नीचे के तरफ से फिर से हमें इसे इस तरह से मोड़ना है और फिर दोनों को लेकर ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ दीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब एक ब्लैक कलर का स्केच पेन या पेन लीजिए और इसके आँख और नाक बना दीजिए इस तरह से। इस तरह से आपको उसके आँख और नाक बना लेने हैं। ठीक है, आपको एक तिकोना कागज़ लेना है, कागज़ मिलेगा, उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर 2 छोटे तिकोनों में मोड़ें, इससे 2 कान बन जाएंगे। जो ये है 2 तिकोन बन गए, देखिए, जिससे उसके कान बन जाएंगे। नीचे वाले तिकोन को ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बन जाएगा। ये कुत्ते का कान हो गया और नीचे वाले को ऊपर से थोड़ा मोड़ लें तो ये कुत्ते का मुंह बन जाएगा। इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आँखें और मुंह बना लें। कुत्ते का चेहरा तैयार है और आपको कलम से आँख और मुंह बना लेना है इस तरह से, तो कुत्ते का मुंह तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है। शब्दों का खेल। आओ र पहचाने। र अक्षर को हमें पहचानना है। देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। देखिए और बोलिए कि र से क्या क्या शब्द बने हैं। जैसे र मकार माँ, रमा, इस बच्चे का नाम है रमा। ये क्या है, र पे ओ की मात्रा, ट पे बड़ी ई की मात्रा, रोटी।
तो ये हो गया रोटी। ये है र स ग पे छोटा उ की मात्रा, आधा ल, फिर पूरा ल, फिर आ की मात्रा रसगुल्ला। तो ये हो गया रसगुल्ला। ये क्या है? र आधा दंत स, पूरा दंत स, फिर उस पर बड़ी की मात्रा रस्सी। तो ये रस्सी हो गया। ये है र पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा रानी। तो इस बच्चे का नाम है रानी। ये है र पे ए की मात्रा और ल रेल, ट्रेन जिसको बोलते हैं। तो ये इन सारे शब्दों में र अक्षर है। ठीक है, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। घेरा मीन्स गोल कीजिए। इन सारे शब्दों में कहाँ पे र मौजूद है उनको हमें खोजना है और फिर उन्हें घेरा लगाना है। जैसे ग पे छोटी ई की मात्रा ल, ह, र पे बड़ी ई की मात्रा गिलहरी। तो यहाँ पे र कहाँ है? यहाँ। तो इसको हमें घेरा करना है, यहाँ पे घेरा लगाना है। ब क र पे बड़ी की मात्रा बकरी। तो यहाँ पे र है तो इसको हमें यहाँ पे घेरा लगा दीजिए। र पे छोटी की मात्रा म, झ पे छोटी की मात्रा म रिमझिम। तो यहाँ पे र कहाँ है? यहाँ है, तो इसमें घेरा लगा दीजिए। ग पे छोटी की मात्रा र, ग पे छोटी की मात्रा ट गिरगिट। तो र कहाँ है? यहाँ है, तो इस पे घेरा लगाइए। ख र ग पे ओ की मात्रा तालावेश खरगोश। तो यहाँ पे र है तो इसमें घेरा लगाइए। तो इस तरह से इसे आपको बनाना है। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। यहाँ पे अक्षर कुछ दिए गए हैं, उनको जोड़कर आपको शब्द बनाने। जैसे एक बन रहा है ना घरा, तो यहाँ पे आप लिखिए घ अड़ आ की मात्रा घरा। ठीक है, फिर क्या बन रहा है? ताली। तो यहाँ पे लिख दीजिए त पे आ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा ताली। फिर बन रहा है मिठाई। म पे छोटी ई की मात्रा, ठ पे आ की मात्रा बड़ी ई मिठाई। फिर बन रहा है गाड़ी। ग पे आ की मात्रा, अड़ बड़ी की मात्रा गाड़ी, ये गाड़ी। ठीक है, और क्या बन रहा है? हाथी। ह पे आ की मात्रा, थ पे बड़ी की मात्रा हाथी। और भी कुछ शब्द बन रहे हैं और तो कुछ नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सारे शब्द ये सारे शब्द बन गए। कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और शब्द दिए गए हैं और आपको इन सब शब्दों और चित्रों की मदद से कोई कहानी बनाना है और कक्षा में सुनाना है। जैसे यहाँ पे है ना खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, दौड़ना। तो इन सारे शब्दों से मिलाकर कुछ एक कहानी आपको बनानी है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। आप कुछ भी कहानी बना सकते हैं जिनमें ये सारे शब्द मौजूद हों। ठीक है, तो एक कहानी मैं सुनाती हूँ कि ये एक छोटी सी बच्ची है, इसके ये सारे जानवर और पक्षी दोस्त थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये सारे जंगल में रहते थे और जंगल के पास एक बार मेला लगा था। तो मेले में ये छोटी सी बच्ची अपने सारे मित्रों, सारे दोस्तों, जो खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, इन सारे दोस्तों को लेकर मेले में पहुंची। और मेले में बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे थे। तो सभी लोग गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हुए और बंदर का मन किया कि एक गुब्बारा खरीदे। तो उसने एक लाल रंग का गुब्बारा खरीदा और उसे उछाल उछाल कर खेलने लगा। उसे खेलने के दौरान क्या हुआ कि गुब्बारा फूट गया, धड़ाम की आवाज़ हुई। और गुब्बारा फूटता है तो ज़ोर की आवाज़ होती है। ज़ोर की आवाज़ सुनकर खरगोश जो है वो बहुत डर गया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। मीन्स हमने पढ़ा था सिर पर पैर रखकर भागना मीन्स बहुत तेज़ी से दौड़ना, घबराकर या डरकर बहुत तेज़ी से दौड़ना। तो खरगोश डर गया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बंदर को भी डर लग गया और वो भी सिर पर पैर रखकर भाग गया।
और कछुआ क्या किया, वो अपने ये जब भी वो जिसे खतरा लगता है तो वो ये शेल है ना, इसमें छुपता है, तो इसमें छुप गया, अपने खोल में छुप गया। चिड़िया ऊपर उड़ गई और फिर भालू और बच्ची जो थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोलने लगे, अरे ये तो सिर्फ गुब्बारा फूटा है, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर खरगोश और बंदर वापस आए, चिड़िया भी आई, खोल से कछुआ निकला और फिर उसके बाद सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि कोई डरने की बात नहीं है। फिर सब ने फिर से गुब्बारा ख़रीदा और मेले में खुशी खुशी घूमने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बिना बात का हमें डरना नहीं चाहिए, हमें निडर बनना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।